बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये पिज़्ज़ा पाई। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। अफ्तार दावत के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको आराम से हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। इसके अलावा आप लोग इसको ईद दावत में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके डो बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा 250 ग्राम के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, शुगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ईस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर ऑयल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है इसके अंदर। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। तो अंडा मैं आधा ऐड कर रही हूँ, मतलब हाफ़ ऐड कर रही हूँ एग। ये देखिए इस तरह से आपने हाफ एग ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मैं पानी जो यूज़ कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे, ये टैप वाटर है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। बस ख्याल रखिएगा डो ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। बस दरमियाना सा आपने डो बना लेना है। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया। इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर। उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें हाफ टीस्पून। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। अब इसके अंदर मैंने विनेगर ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको हम रख देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है आधे से 1 घंटा आप रख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो इधर बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से और तकरीबन इसको मैंने आधे घंटे के लिए रखा था। उसके बाद हम इसको पका लेंगे। तो एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसके बाद ये जो हमने मैरिनेशन बनाया था चिकन का, वो हम सारा इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको पकने देंगे। इसको पकने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए, जब तक हमारा चिकन नहीं गल जाता और इसका जो ये पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। बस आपने कवर करके छोड़ देना है इसको मीडियम फ्लेम पे और 15 मिनट बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए चिकन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि चिकन के जो बड़े पीसेस हैं इनको मैं छोटा कर लूँगी, तोड़ लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने छोटा छोटा कर लेना है इसको और इसको हम साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो मेरा 1 घंटे के अंदर राइस हो गया था, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों के अंदर जल्दी से प्रूफ हो जाता है। तो डो हमारा रेडी है। अब काउंटर टॉप पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और इसके अंदर इसके ऊपर हम निकाल लेंगे इस डो को। इसको हल्का सा स्मूथ करेंगे और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे।
तो थोड़ा छोटा पीस मैंने कट किया है इसके लिए, ऊपर की टॉप के लिए, इसको कवर करने के लिए पाई को। और थोड़ा बड़ा पीस जो है ना वो हमने ले लिया है बेस के लिए, क्योंकि बेस हमें थोड़ी सी आप कह रहे थोड़ी सी थिक चाहिए और ऊपर का जो टॉप है उसका थोड़ा थिन भी अच्छा लगता है। तो देखिए अब इसको हम बेल लेंगे। इसको बेलते हुए आपने बस एक बात का ख्याल रखना है, जिस मोल्ड में भी आप इसको बेक करना चाहते हैं उस मोल्ड के हिसाब से आपने इसको बेलना हैगा। तो यहाँ पर मेरे पास हैगा पाए का मोल्ड है, उसी के अंदर मैं इसको बेक करूँगी। लूज़ बॉटम मोल्ड हैगा, ये इजीली मिल जाता है मार्केट से। इसको मैंने ग्रीस कर लिया था और उससे मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि इसकी कॉर्नर्स जो हैं वो कवर हो सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा था और इसको हम सेट कर लेंगे। ये तकरीबन 8 इंच का मोल्ड है मेरे पास और इसके कॉर्नर्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और ये जो बाकी का डो बचा है उसको भी हम जो दूसरा डो हमने रखा था उसी के अंदर मिला लेंगे और इसके बाद उसको भी हम बेल लेंगे। अब पाई के ऊपर हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। और इसके साथ मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा मेयोनीज़, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम इस तरह से मिक्स करते हुए लगा लेंगे इसके ऊपर अच्छे से। बेस में पहले से हम थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे और ये मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने चिकन बना के रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको फैला लेंगे इस तरह से। इसके बाद में थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड करूँगी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पिज़्ज़ा में पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी अनियन ऐड कर दी है, ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा टॉप पे। चीज़ वैसे भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं तो वो कम ऐड करें, जो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो लोग ज़्यादा ऐड करें। ऊपर से हम थोड़ा सा थाइम और ऑरिगेनो जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको हम साइड पर रखेंगे और जो दूसरा डो था हमारे पास उसको हम बेल लेंगे। तो देखिए इसको भी आपने बेल लेना, लेकिन इसको आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा इसको हम लंबाई में बेल लेंगे। इस तरह से ओवल शेप में हमने इसको बेल लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर आप डिज़ाइन बना सकते हैं इस तरह से, नाइफ से कट करके थोड़े थोड़े से गैप से आपने कट मार लेने हैं इस तरह से कट लगा लेने हैं इसके ऊपर, डो के ऊपर। तो ये आपका ना नेट वाला डिज़ाइन बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये एक टूल हैगा और मैं ये यूज़ कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। सेम यही डिज़ाइन बनता है, लेकिन मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया, आप लोग नाइफ़ से भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको उठाएंगे एहतियात से और इसके ऊपर पाई के ऊपर रख देंगे, सेंटर में रखेंगे और इसके बाद इसको हम खींचेंगे तो ये देखिए डिज़ाइन बन गया हमारा। और इस तरह से आपने इसको फैला लेना है, चारों तरफ ले जाएंगे हल्का हल्का सा खोलते हुए एहतियात के साथ। तो देखिए ये आपका डिज़ाइन बन जाएगा, या आप और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम कट कर लेंगे और कॉर्नर्स पे आपने अच्छे से स्टिक कर देना है इस तरह से। ये देखिए हल्का सा प्रेस किया है और ये कट हो गया है। जब साइडों से कट कर लेंगे तो ऊपर से आपने अंडा लगा देना है, एग ब्रश कर देंगे अच्छी तरीके से। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 200 डिग्री पे, और इसको हम बेक भी करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और बेकिंग टाइमिंग जो है पतीले की वो मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए ये बेक होकर आ गया है, ऊपर अच्छे से कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको निकालने के बाद आपने 5 मिनट वेट करना है, थोड़ा सा इसमें से स्टीम निकल जाए, उसके बाद आपने इसको निकालना है इस मोल्ड में से। अब देखिए नाइफ से मैं साइडों से इसको लूज़ कर रही हूँ
और ये अक्सर मोल्ड के अंदर थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, क्योंकि हम अंडा जब लगाते हैं ना तो वो थोड़ा सा उससे ना स्टिक हो जाता है। तो एहतियात से आपने ना नाइफ़ की मदद से साइडों से लूज़ कर लेना है और इसके बाद एक प्याले पे इस तरह से रख के इसको हम लूज़ कर लेंगे। आराम से निकल जाती है ये देखिए, और बहुत खूबसूरत लगती है। पार्टीज़ वगैरह में आप लोग बना के इसको सर्व कर सकते हैं, बेहतरीन बन के तैयार होती है। और आपको तो पता ही है, बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे इसको, क्योंकि ये पिज़्ज़ा पाए और पिज़्ज़ा तो सभी को पसंद होता है। तो देखिए, इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, इसका फाइनल लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को आप लोग एक बार घर में ट्राई करेंगे तो बाहर से चीज़ केक ख़रीदना भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बना के आप लोग दावतों में सर्व कर सकते हैं, बर्थडेज़ के लिए बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बाज़ार से अच्छा भी बनता है और ये बजट फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि ये वाले जो केक होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं चीज़ केक, लेकिन घर में आप बजट में रहते हुए इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मोल्ड रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच का मोल्ड लिया है, स्प्रिंग मोल्ड है, यानी कि जिसकी बेस लूज़ हो जाती है वो मोल्ड लिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल से इसको हम कवर कर लेंगे। और इसका जो बेस था वो मैंने हटा दिया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ केक में अगर हम उसका बेस यूज़ करते हैं ना तो उसकी बेस जो होती है ना, चीज़ केक का जो क्रस्ट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेहतर ये आपको इसको इस तरह से बनाना है। तो देखिए, हमने फॉइल लगा दी। उसके बाद हमने क्या करना है, जो केक हमारा बेस होता है उसके ऊपर हम इसको रख देंगे, सेट कर लेंगे। साइडों पर लगा लेंगे हम बटर पेपर, इस तरह से आपने कट करके मोल्ड के साइज़ के हिसाब से आपने इसको सेट कर लेना है। अब इसको हम साइड पर रखेंगे। दूसरा स्टेप है हमारा जेलेटिन ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको छोड़ देंगे। बस पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये भीग जाए, ताकि थोड़ी देर में ना ये क्या होगा, 10 मिनट के अंदर ही थोड़ा सा फूल जाएगा जेलेटिन ना। तो पहले आपने इसको सोक करना होता है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अब मैं इसको छोड़ दूँगी। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने बिस्किट्स। ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, तकरीबन 220 ग्राम्स के बराबर हैं। और आप लोग चाहें तो जो भी बिस्किट आपको पसंद हो, मैरी बिस्किट भी ले सकते हैं, आप लोग कैंडी बिस्किट भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो बिस्किट ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्लेवर इसी के साथ आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, चॉपर ले लेना है, इसमें मैंने ऐड कर दिए बिस्किट, और बिस्किट को हमने पीस लेना है, अच्छी तरीके से पाउडर कर लेना है। आप लोग चाहें तो बेलन की मदद से भी इसको पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेल्टेड बटर 50 ग्राम्स के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है एक बार अच्छी तरीके से। तो मैं मशीन से इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह से। बहुत हल्का सा बस मिक्स करना है कि बटर मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो देखिए, ये रेडी हो गया है बेस हमारा। अब जो हमने मोल्ड रेडी किया था उसके अंदर ये सारा मिक्सचर हम ऐड कर देंगे बिस्किट का। ये देखिए, इस तरीके से ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने थोड़े ज़्यादा बिस्किट्स लिए हैं, उसका रीज़न ये था, इसका जो बिस्किट का बेस है मुझे साइडों पे भी चाहिए था। अगर आपको सिर्फ बेस में ही चाहिए तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी में भी बिस्किट ले सकते हैं, मतलब 180 ग्राम तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको हाथ से सेट कर लूँगी और साइडों पे इस तरीके से आपने लेके जाना है बिस्किट्स को, और हाथ की मदद से इसको सेट करते चले जाएंगे। और साइडों पे आपने हल्का हल्का सा ले लेना है, ताकि वॉल्स के ऊपर भी ना थोड़ा सा इसकी एक लेयर आ जाए अच्छी खासी। तो देखिए, इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। अब इसको मैंने सेट कर लिया। यहाँ पर आप कोई भी फ्लैट चीज़ ले सकते हैं। ये मेरे पास फ्लावर नेल है, उसकी मदद से मैं इसको सेट कर रही हूँ, ताकि जो बिस्किट्स हैं वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएँ और डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको सेट कर लूँगी। बिल्कुल स्मूथ कर लेना आपने इस तरीके से इसको। तो देखिए, रेडी हो गया है। इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। अब जो जेलेटिन था हमारा वो भी अच्छे से फूल चुका है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे जेलेटिन को, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसको आपने हल्का सा बस गर्म करना है, पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसको हीट देंगे। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और इसके अंदर कोई भी अगर दाना बाकी है तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, बस हल्का सा मैंने गर्म किया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम साइड पर रख देंगे।
अब इसके बाद हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम है मेरे पास 1 कप के बराबर, 250 ग्राम्स के बराबर है। इसको विप्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से, आपने हार्ड विप्ड करना है इसको। तो ये देखिए अच्छे से विप्ड हो चुकी है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें, पाउडर शुगर है ये 100 ग्राम्स के बराबर, आधा कप चीनी है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको इतना बीट करेंगे कि शुगर है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो ये देखिए मिक्स हो गई है अच्छे से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम चीज़, किसी भी अच्छे ब्रांड का क्रीम चीज़ ले लीजिएगा। वो हम ऐड करेंगे 200 ग्राम्स के बराबर, यानी कि उसका जो बॉटल आती है हमने पूरी ऐड कर दी है इसके अंदर। बॉटल लेना चाहते हैं तो बॉटल वाला ले लें, टब वाला लेना चाहते हैं तो टब वाला ले लें, दोनों के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस मैंने इतना बीट किया है कि ये मिक्स हो जाए। अब इसके बाद लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर जेलेटिन। ये ऐड करके इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। एक बार स्पैचुला की मदद से आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि बाज़ वक़्त क्या होता है क्रीम नीचे रह जाती है या फिर चीनी के कुछ दाने नीचे रह गए होंगे, तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा था उसके अंदर सारा ये बैटर हम ऐड कर देंगे और इसको लेवल कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से आपने लेवल कर देना है। लेवल करने के बाद इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे सेट करने के लिए तकरीबन 4 घंटे के लिए। 4 से 6 घंटे के लिए रखेगा, अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगा। पहले हमने फॉइल हटा ली है इसकी, उसके बाद आराम से आपने जिस भी प्लेटर के ऊपर इसको सर्व करना है उस प्लेटर में इसको आपने आराम से इस तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से निकल जाएगा और साइड से हमने मोल्ड को खोल लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका केक बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप बटर पेपर हटा लेंगे इसके ऊपर से, ये देखिए इस तरह से। अब चीज़ केक तो हमारा रेडी हो गया है, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक कैसे बनेगा, तो इसके ऊपर हम ऐड करेंगे टॉपिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी पाई लिया था। ये पाई टिन मिल जाता है इजीली मार्केट से, और अगर आपको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है तो आप लोगों ने क्या करना है, आजकल मार्केट में आई हुई हैं स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी सी, तो आपने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है तकरीबन 200 ग्राम्स के बराबर। उसको आधा कप चीनी के अंदर पका लीजिएगा और थोड़ा सा पानी के अंदर डाल के आप उसको पकाएंगे तो ये ग्लेस आपका ना तैयार हो जाएगा। ये आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिक जो मैं केक था मैंने आपको बनाना सिखाया, इसके ऊपर आप कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं और आपका मज़ेदार सा चीज़ केक बन के तैयार हो जाएगा। और ये बाज़ार से आप लेने जाएंगे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है और इसका जायका भी उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर। तो देखिए अब इसको मैं कट कर रही हूँ और ये बहुत ही बेस्ट बन के तैयार हुआ था। और इसकी लेयर्स देखें, दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में बेहद मज़ेदार था। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब आप लोग इसको बर्थडेज़ में बना सकते हैं, दावतों पे भी बना सकते हैं। बहुत ही स्मूथ और सिल्की टेक्सचर होता है इसका और खाने में बेहद मज़ेदार होता है। मतलब मेरी फैमिली का सबसे फेवरेट केक है ये। और अगर आप लोग स्पंज वाले केक खा के बोर हो गए हैं तो ये वाला केक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।